स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की जो सरकार बनी है, दरअसल उसके बाद अभी तक राज्य में कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है और इसको लेकर अब एकनाथ शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी है और साथ ही कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे जो कि शिवसेना के संस्थापक हैं, उनका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे हमेशा ये कहते थे कि अगर वह जीवित रहने वाले आखिरी शिव सैनिक है तो वह कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे और मैं बाला साहेब ठाकरे का अनुसरण कर रहा हूं, मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। ये दीपक केसरकर की ओर से बयान दिया गया है। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ, किस तरह से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से हट गए और एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के ही नेता थे, जिन्होंने शिवसेना से बगावत की, वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गए हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने हैं और उसके बाद अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। ये माना जा रहा था कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं। हाल ही में उन्होंने दिल्ली का दौरा किया था कि उस दौरान कैबिनेट विस्तार पर अंतिम मोहर लग सकती है और राष्ट्रपति चुनावों से पहले कैबिनेट का विस्तार संभव है। इस तरह की खबरें सामने आई, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार पर कोई जानकारी, फिलहाल ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर कौन से वे चेहरे होंगे जिन्हें मंत्री पद सौंपा जाएगा। क्या बीजेपी और कौन से शिंदे गुट के वो विधायक होंगे जो मंत्री पद पर बैठेंगे। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन इससे पहले ये जानकारी जरूर सामने आ चुकी है कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है, फिर चाहे बात वित्त मंत्रालय की जाए या इसके अलावा गृह मंत्रालय की जाए, वो दरअसल बीजेपी के खाते में आ सकते हैं। इस तरह की खबरें सामने आई थी और उसके बाद अब दीपक केसरकर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कैबिनेट विस्तार को लेकर ये बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कैबिनेट विस्तार जल्द ही होने वाला है। लेकिन इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा, साथ ही उद्धव ठाकरे को भी ये याद दिलाया है कि किस तरह से वो बाला साहेब ठाकरे के जो पार्टी को लेकर उनका जो तमाम उन्होंने बातें कही थी उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने ये कहा था कि वो दरअसल जीवित रहने वाले अगर आखिरी शिव सैनिक हैं तो वह कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, फिर चाहे शिवसेना के लिए कितनी ही मुश्किलें महाराष्ट्र में क्यों ना आ जाएं, लेकिन कांग्रेस के साथ वो कभी गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसके विपरीत जाकर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर अपना नुकसान किया है। ये लगातार महाराष्ट्र में तमाम जो दूसरे दल हैं, यानी बीजेपी और तमाम राज ठाकरे की पार्टी हो या फिर इसके अलावा कई दल हैं जो इस बात को लेकर लगातार उद्धव सरकार पर पहले भी हमलावर नजर आए हैं और उसके बाद अब कहीं न कहीं इसका खामियाजा उद्धव ठाकरे को इस तरह से भुगतना पड़ा कि एकनाथ शिंदे तमाम शिवसेना के विधायकों के साथ एक अलग गुट उन्होंने तैयार कर लिया और अब महाराष्ट्र की सत्ता पर वो काबिज हो गए हैं। लेकिन दीपक केसरकर की ओर से भी लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। आपको ये बता दें कि पिछले महीने ही उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे समेत करीब 40 विधायकों के बाद महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हुआ और बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। वहीं डिप्टी सीएम की कमान देवेंद्र फडणवीस को सौंपी गई और उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि महाराष्ट्र में अब बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की सरकार है, क्योंकि असली जो शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे का गुट ही है, क्योंकि उनके पास जो विधायकों की संख्या है, जो विधायकों का समर्थन है वो ज्यादा है। तो ऐसे में असली शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ही है और यही वजह थी कि देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में है। तो फिलहाल कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। वहीं दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में अभी भी
आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। भले ही सत्ता परिवर्तन हो चुका हो, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हो, लेकिन तमाम बयानबाजी का दौर जारी है। और इसी बीच जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने भले ही अपने विरोधियों को माफ कर दिया हो, लेकिन वो कभी माफ नहीं करेंगे। जाहिर तौर पर चंद्रकांत पाटिल उन तमाम नेताओं में से एक हैं जो बार बार ये दावा कर रहे थे कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। चंद्रकांत पाटिल की ओर से बार बार ये कहा गया कि दरअसल महाविकास आघाड़ी जो है कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में गिर जाएगी। और ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में देखने को भी मिला। एकनाथ शिंदे के विद्रोह के साथ ही वो दिन भी आ गया जब उद्धव ठाकरे सरकार गिर गई और राज्य में फडणवीस और शिंदे की सरकार आ गई, जिसके बाद आज चंद्रकांत पाटिल ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमला बोला। और अब आपको बता दें, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने मुंबई में बातचीत करते हुए मीडिया से ये कहा है कि दरअसल देवेंद्र फडणवीस जी ने बैठक में कहा कि मैंने सभी को माफ कर दिया है, लेकिन हम माफ नहीं करेंगे। ये उनकी तरफ से कहा गया है। चंद्रकांत पाटिल ने एक बयान देते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस को बदला नाम से एक पोर्टफोलियो खोलना चाहिए और एक सख्त विधायक नियुक्त करना चाहिए जो पिछले 2.5 साल के घोटाले की सूची बनाए। ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो यानी महाराष्ट्र में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में भ्रष्टाचार और घोटाले देखने को मिले हैं, अब कहीं ना कहीं उन तमाम नेताओं की जो महाविकास आघाड़ी में जिन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, सरकार में उनकी लिस्ट बनाई जाए, ये मांग उनकी तरफ से की गई है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम सभी पिछले 2.5 साल से इसका इंतजार कर रहे थे, सरकार कब गिरेगी। हालांकि उनका कहना है कि रात के बाद दिन आता है, लेकिन ये सच हो गया। देवेंद्र जी के नेतृत्व वाली सरकार आ गई, हर कोई अच्छा पद पाना चाहता है। देवेंद्र फडणवीस और मैंने समय आने तक बात नहीं करने का फैसला किया था। चंद्रकांत पाटिल भी ये कह चुके हैं कि मैं कई बार कहता था कि सरकार आएगी, लेकिन अब आ गई है। ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो जाहिर तौर पर चंद्रकांत पाटिल उन नेताओं में से एक हैं जो बार बार उद्धव ठाकरे को ये चेतावनी दे रहे थे और ये कह रहे थे कि इन घोटालों का अंजाम भुगतना होगा। ये जिस तरीके के लगातार भ्रष्टाचार और वसूली के मामले सामने आ रहे हैं, इसका खामियाजा महाविकास आघाड़ी को भुगतना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में देखने को भी मिला। इतना ही नहीं, चंद्रकांत पाटिल की ओर से ये भी साफ तौर पर कहा गया कि महाविकास आघाड़ी की ओर से महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं किया गया। विनायक मेटे का जिक्र किया, कहा कि विनायक मेटे को 2014 से उनका उचित सम्मान नहीं मिला है, लेकिन अब लगता है कि समय आ गया है कि अभी भी काफी अनिश्चितता बाकी है। अभी भी साफ नहीं है कि विधायक कौन है, अंधेरे में कौन है, ये भी नजर नहीं आता। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहने तक मराठा समुदाय को न्याय मिला। पिछले 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी सरकार ने मराठा आरक्षण नहीं दिया, ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया और धनगर समुदाय से भी नहीं पूछा। इस तरह से उन्होंने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। चूंकि अभी तक वही सत्ता में थे, वही मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया है, ये सवाल भी उनकी तरफ से दागा गया। तो इस तरह से अब महाराष्ट्र में सत्ता पर एकनाथ शिंदे और बीजेपी शामिल हो चुकी है, सत्ता पर काबिज हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर उसके बाद आरोपों का दौर जारी है। लेकिन वहीं उद्धव सेना की ओर से भी लगातार पलटवार करने का सिलसिला जारी है। लगातार संजय राउत के एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें संजय राउत इस सरकार को ही अवैध करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल तमाम ऐसे मनगढ़ंत फैसले लिए जा रहे हैं। ये तमाम बातें संजय राउत की ओर से कही गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो ये सरकार अवैध है, इस तरीके की बातें संजय राउत की ओर से कही गई है। लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अब सबकी नजरें कैबिनेट विस्तार पर टिकी हुई हैं कि आखिर कैबिनेट में
किसे जगह मिलती है, क्या वो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक होंगे बड़ी संख्या में जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा, या फिर बीजेपी को कैबिनेट में ज्यादा मौका मिलेगा, ये भी कहीं ना कहीं अभी सवाल ही बना हुआ है, क्योंकि नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। हालांकि तमाम प्रयास का दौर जारी है, तमाम नेताओं के नाम सामने आए हैं कि इन्हें मंत्री पद मिल सकता है, लेकिन अब दीपक केसरकर की ओर से ये कहा गया है कि जल्द ही महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन कब होगा ये तारीख अभी तक उनकी तरफ से नहीं बताई गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।